बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम तलबा हज़रात जो हैं वो खैर वाफ़ियत से होंगे और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के इसरार पर कि सर हमें बुक से निशान लगवा दें लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। तो ये आज का लेसन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को आपकी बुक से क्वेश्चंस किस तरह से लिखने हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर हेडिंग्स आप लोग बना सकते हैं, इस डिटेल पर मबनी होगा। तो इसलिए तमाम तलबा हज़रात से इस चीज़ की भी गुजारिश है कि वो बग़ौर जो है वो इन बातों को सुने और निशानात जो हैं वो साथ साथ लगाते जाइएगा। सबसे पहले नंबर पे हमारा ये लेसन नंबर 7 चैप्टर नंबर 1 है और टॉपिक हमारा क्या है आज का, डिटेल्ड मार्किंग ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक। तो बच्चे अपनी अपनी बुक से एक तो ओपन कर लें और साथ साथ जहाँ से आपको निशान लगवाए जाएंगे उन निशानात को भी आप लगाइएगा और जहाँ पर जो हेडिंग्स आपको बताई जाएँ वो हेडिंग्स भी साथ साथ ऊपर लिखते जाइएगा, ताकि एक ही दफ़ा में आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएँ। तो स्टूडेंट सबसे पहले नंबर पे तो जो हमारे पास हेडिंग्स हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो आपके सामने मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। तो स्टूडेंट सबसे पहले नंबर पे आपके पास ये है जी हेडिंग्स फॉर द लॉन्ग क्वेश्चंस और हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द सिंपल हार्मोनिक मोशन इन मैस अटैच विद अ स्प्रिंग। स्टूडेंट्स आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये प्रॉपर हेडिंग्स होंगी, जिनमें सबसे पहली हेडिंग है आपके पास डेफिनेशन ऑफ वाइब्रेशन की एंड देन डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर थर्ड ऑप्शन पे एक्सप्लेन करेंगे अपने लॉन्ग क्वेश्चन को और एक्सप्लेन करने के लिए स्टूडेंट्स आप सबसे पहले डायग्राम विद लेबल डिस्क्राइब करेंगे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन को, जिसमें आप ये बताएंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट जब ओ से ए पोजीशन की तरफ यानी मीन से एक्सट्रीम की तरफ मूव करता है तो उसके अंदर क्या चेंजेस आती हैं। ओ पॉइंट पर जैसे मैंने आपको मार्क करवाई थी सारी डिटेल के अंदर कि ओ पॉइंट पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या हैं। और जब ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पर चला जाता है विद द हेल्प ऑफ फोर्स, तो अब कौन सी फोर्स है जो उसको यहाँ से वापस लेकर आती है ओ की तरफ। तो ये सारी डिटेल जो है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। सेकेंडली आप मैथमेटिकल डेरिवेशन लिखेंगे और मैथमेटिकल डेरिवेशन में आपके पास 3 बेसिक पॉइंट्स होंगे, जिसमें सबसे पहले नंबर पे एक हुक्स लॉ है, सेकेंडली स्प्रिंग कांस्टेंट है, फिर आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स है और एक चीज़ जो यहाँ पर मिस हो गई वो भी आप मेंशन कर लें, डेट इज़ अबाउट द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आप हुक्स लॉ को और न्यूटन सेकेंड लॉ को कंपेयर करेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे और रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन भी यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट लास्ट में आपने मेंशन करना है अपना कंक्लूजन। अब हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ और तमाम बच्चे जो हैं वो अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लें और बुक ओपन करने के बाद फिर जो मैं निशान लगवा रहा हूँ आपको वो साथ साथ लगाते जाइएगा। स्टूडेंट सबसे पहले नंबर पे तो ये आपकी बुक का फ्रंट पेज है और इस फ्रंट पेज में ये आपका पेज नंबर 2 और 3 मैंने ओपन किया आपके सामने। स्टूडेंट सबसे पहले नंबर पे तो आपको आपकी डेफिनेशन मिलेगी यहाँ से, आ बॉडी से टू बी आ वाइब्रेटिंग इफ इट मूव्स बैक एंड फोर्थ टू एंड फ्रो अबाउट अ पॉइंट। अनदर टर्म ऑफ वाइब्रेशन इज़ कॉल्ड ऑसिलेशन। तो स्टूडेंट्स आपकी ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड का सिर्फ फर्स्ट वर्ड जो है ऑसिलेशन, यहाँ तक आपका एक डेफिनेशन होगी वाइब्रेशन की। सेकंड स्टूडेंट्स आप लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन लिखना चाहेंगे और सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन स्टूडेंट आपको मिलेगी आपके नेक्स्ट पेज से। नेक्स्ट पेज से मुराद स्टूडेंट ये आपको पेज नंबर 5 पर मिलेगी। हियर इट इज़, simple harmonic motion occurs when the net force is directly proportional to the displacement from the mean position and is always directly towards the mean position। तो ये डेफिनेशन आप यहाँ पर कॉमनली याद रखेंगे, ये 3 लॉन्ग क्वेश्चंस में आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसी तरह स्टूडेंट इसके बाद आप लोग एक्सप्लेनेशन अपनी मार्क करेंगे। स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन के अंदर स्टूडेंट आप सबसे पहले नंबर पे तो आप यहाँ से
one of the simplest type of the oscillatory motion is that the horizontal spring system. So if the spring is stretched or compressed through a small displacement from its mean position, it exerts a force on the mass. ये आप छोटा सी चीज़ों को इसको डिस्क्राइब करेंगे अपनी फर्स्ट 4 लाइन्स को एक्सप्लेनेशन के अंदर। इसके बाद स्टूडेंट मैंने आपको हेडिंग्स बताई थी, आपने इनकी पोजीशंस को डिस्क्राइब करना है कि व्हाट आर द चेंजेस व्हेन द बॉडी और ऑब्जेक्ट of mass m is moving from the mean position O to A and A to O, then O to B and then B to O। तो ये आप इसकी 4 जो स्टेट्स हैं वो डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट आप सबसे पहले यहाँ पर आएंगे, इनिशियली द mass m is at rest, mean position O and the resultant force on the mass is 0। स्टूडेंट आपके पास ये जो पॉइंट होगा यहाँ से इनिशियली से लेकर आप इसको मेंशन करेंगे पोजीशन A तक, यहाँ तक। तो ये वाला जो पॉइंट है आपके पास स्टूडेंट, ये आपकी फर्स्ट पॉइंट के लिए डिटेल होगी कि O से A तक ऑब्जेक्ट कैसे मूव किया। इसके बाद स्टूडेंट आप रिस्टोरिंग फोर्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए रिस्टोरिंग फोर्स से लेकर आप इसको यहाँ से मूव करवाएंगे और आप इसकी डिटेल स्टूडेंट्स यहाँ से लिखेंगे यहाँ तक 0 at O तक। तो ये स्टूडेंट आपके पास आपकी एक्सप्लेनेशन होगी फ्रॉम A to O तक। इसके बाद जो थर्ड एक्सप्लेनेशन होगी स्टूडेंट आपके पास वो होगी O to B के लिए। तो आप वो लिखेंगे द मैस गेन स्पीड एट इट मूव्स टूवर्ड्स से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन B तक। और लास्ट में आपके पास जो फोर्थ पॉइंट होगा कि B से O की तरफ ऑब्जेक्ट किस तरह से वापस मूव करता है। तो उसके लिए स्टूडेंट आपके पास होगा ये द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट टूवर्ड्स इट द मीन पोजीशन स्टेडीली इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ। यहाँ से स्टूडेंट आप स्टार्ट करेंगे और आप लिखेंगे इसको यहाँ तक जहाँ लिखा है फिगर 10.1, इससे पहले पोजीशन B तक, यानी सेकंड लाइन से स्टार्ट करके आप सेकंड लास्ट लाइन तक जो है वो इसका फोर्थ पॉइंट मेंशन करेंगे। इसी के साथ स्टूडेंट अब आपके पास यहाँ पर जो चीज़ आती है और इसके अलावा जो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है, अब आपके पास होगा मैथमेटिकल डेरिवेशन। और मैथमेटिकल डेरिवेशन के लिए स्टूडेंट्स आपने कुछ यूँ करना है कि सबसे पहले नंबर पे तो आप अपना यहाँ से हुक्स लॉ को, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ से आप अपनी मैथमेटिकल डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। हेडिंग आपकी पहली हो जाएगी हुक्स लॉ की। और स्टूडेंट्स ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफाइन हुक्स लॉ। तो सिंपली आप ये लिख सकते हैं हुक्स लॉ इज डायरेक्टली, हुक लॉ सेज दैट अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ x ऑफ द स्प्रिंग। और साथ ही ये वाला जो फॉर्मूला है ये आप मेंशन कर देंगे। तो ये आपका जो हुक्स लॉ की डेरिवेशन की डिटेल थी ये भी सामने आ जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट आप सेकेंडली फिर डिफाइन करेंगे अपने स्प्रिंग कांस्टेंट को। और स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए स्टूडेंट आप लिखेंगे k इज़ अ कांस्टेंट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट एंड इट इज़ डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ k इज़ मेजर्ड। यहाँ से स्टूडेंट यहाँ तक लिखेंगे, सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे। थर्ड आप स्टूडेंट्स लिखेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स के लिए आप डेफिनेशन ये यूज़ करेंगे, आ रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेज और पुल्स द ऑब्जेक्ट्स परफॉर्मिंग द ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर एक फार्मूला रिस्टोरिंग फोर्स का मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये लिख लीजिएगा, विच इज़ Fr इज इक्वल टू माइनस F। Fr जैसे फॉर एग्जांपल ये F लिखा है, इसके नीचे छोटा सा लिखेंगे आप R, और ये R रिप्रेजेंट करेगा रिस्टोरिंग फोर्स को, और Fr इज इक्वल टू माइनस F। ये रिस्टोरिंग फोर्स के लिए आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट इसके बाद आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के लिए फिर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे एज F इज इक्वल टू ma और अपनी ये डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे। लास्ट में मैंने आपको पॉइंट दिया था कंक्लूजन का, और कंक्लूजन में स्टूडेंट आप लिखेंगे द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम इज दैन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये आपका कंक्लूजन था और यहाँ पे आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो स्टूडेंट ख़त्म हो गया। इसमें स्टूडेंट आपकी पहले से ये हेडिंग्स कुछ ज़्यादा थी, तो मैंने इसलिए यहाँ से सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे उनको मिस कर दिया। इसी तरह स्टूडेंट अब हम चलते हैं अपने सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास आता है जी डिस्क्राइब द सिंपल हार्मोनिक मोशन इन बॉल एंड बाउल मोशन। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक एग्जांपल थी, और इस एग्जांपल के अंदर भी हमारे पास जो हेडिंग्स होंगी वो होंगी डेफिनेशन ऑफ वाइब्रेशन, डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप ये दोनों ही अपनी जो डेफिनेशंस हैं वही प्रीवियस लॉन्ग क्वेश्चन वाली लिख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में आप डायग्राम बनाएंगे, लेबल करेंगे, और डिस्क्राइब करने के लिए स्टूडेंट आपने इसके अंदर जिस तरह हमने उस एग्जांपल में मैस और स्प्रिंग को डिस्कस किया था, आप यहाँ पर बॉल एंड बाउल को डिस्कस करेंगे और पोजीशंस की कंक्लूजन वही रहेगी कि स्टूडेंट आपने यहाँ पर यही चीज़ बतानी है कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो A से O की तरफ मूव करेगा तो क्या चेंजेस आएंगी, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से A से O की तरफ वापस आ जाता है। इसी तरह आप इस चीज़ को डिस्क्राइब कर देंगे।
तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। आप अपना प्रीवियस लॉन्ग क्वेश्चन में जो डिटेल आपने लिखी है फ्रॉम O to A और A to O, आप वो वाली एक्सप्लेनेशन भी दोबारा यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने इन वर्ड्स का ख्याल रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पर हमने मैस और स्प्रिंग को डिस्कस किया था, तो आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये डिस्कस करेंगे बॉल को कि ड्यू टू ग्रेविटी इट मूव्स टूवर्ड्स द ए, और इस तरह की डिटेल जो है वो आप मेंशन करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है, और थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास है जी, डिस्क्राइब द SHM इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इन सिंपल पेंडुलम। तो स्टूडेंट इसके लिए हमारे पास जो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन है, जो हेडिंग है सॉरी, फर्स्ट वो है जी सेम एज डेफिनेशन ऑफ वाइब्रेशन, डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सप्लेनेशन, डायग्राम, डिस्क्राइब। वही हमारे पास 4 स्टेट्स बार बार यहाँ पर हम दोबारा लिखेंगे। मैथमेटिकल डेरिवेशन में भी हमारे पास तकरीबन वही फार्मूले वाली सारी की सारी चीज़ें रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो स्प्रिंग कांस्टेंट था उसकी जगह पर मैंने मेंशन कर दिया है टेंशन। रीस्टोरिंग फोर्स आप दोबारा से लिख सकते हैं, और रीस्टोरिंग फोर्स के लिए स्टूडेंट आपने फिर ये याद रखना है कि उसकी कुछ हमारे पास नई स्टेट्स आ जाती हैं, जैसा कि उसके हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ जाते हैं, तो हम उस चीज़ को भी डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पर टेंशन की डेफिनेशन स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने ही मेंशन कर दी है, द रिएक्शन फोर्स अलॉन्ग द स्ट्रिंग इज कॉल्ड द टेंशन। आप इसी डेफिनेशन को यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसी तरह फार्मूला स्टूडेंट आप लिखेंगे सिंपल पेंडुलम का, और लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को किस तरह से अपनी बुक से मेंशन करना है स्टूडेंट, ये भी बुक से हम चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। इसमें स्टूडेंट फॉर एग्जांपल ये मैंने आपके सामने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिटेल मेंशन की है, शो की है। इसमें आप ये चीज़ देखिएगा कि सबसे पहले नंबर पे तो स्टूडेंट्स आप लिखेंगे अपनी 2 डेफिनेशंस, और 2 डेफिनेशंस के बाद स्टूडेंट आप अपनी सिंपल पेंडुलम ऑल्सो एग्जिबिट्स, ये आपकी एक्सप्लेनेशन होगी। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे अपने इनिशियल पॉइंट से, फर्स्ट लेटर से, और ये आप लिखेंगे यहाँ तक स्टेशनरी तक, बॉब इज़ स्टेशनरी। अब इसके बाद आपकी एक्सप्लेनेशन के जो 4 पॉइंट थे कि व्हेन इफ़ वी अप्लाइड अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट टू डिस्टर्ब इट फ्रॉम द मीन पोजीशन और टू मेक द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन टू ए, तो आप स्टूडेंट उसके बाद आपकी ये एक्सप्लेनेशन यहाँ से सारी की सारी स्टार्ट हो जाएगी। इसमें स्टूडेंट सिर्फ आपने इस चीज़ को याद रखना है कि जो आपके पास डिटेल होगी इसमें भी आप वही अपनी जो आपने प्रीवियस फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन में लिखी थी डिटेल सारी की सारी आप वही मेंशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने एक तो सबसे पहले नंबर पे अपनी सारी की सारी जो वो वाली डिटेल है जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन में आपने लिखी कि हमारे पास चेंजेस क्या आती हैं वो आपने मेंशन करनी है। लेकिन जब रीस्टोरिंग फोर्स की आप बात करें स्टूडेंट, तो उस वक्त आपने यहाँ पर एक कंपोनेंट नजर आ रहा है, द कंपोनेंट ऑफ द वेट mg sin थीटा इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इसका मतलब है कि ये जो mg sin थीटा है, अब ये रीस्टोरिंग फोर्स का हमारे पास पार्ट है। तो हमारे पास जो रीस्टोरिंग फोर्स जो यूज़ हो रही होगी वो होगी mg sin थीटा। तो अब आप जब फोर्स लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अपने अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें, जैसे लेट्स सी कि मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है k इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स, ठीक है। जैसे लेट्स सी ये तो स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया ना। अच्छा इसको देखें, ये रीस्टोरिंग फोर्स अगर हम इसको सपोज कर लें कि जी माइनस के एक्स डिस्प्लेसमेंट की वजह से जब नेगेटिव एफ होता है स्प्रिंग वापस मूव करना शुरू करता है, तो हम यहाँ माइनस के एक्स के साथ लिख देंगे mg sin थीटा। तो हमारा ये रीस्टोरिंग फोर्स का जो कंपोनेंट है वो साइन थीटा वाला यूज़ और शो होना शुरू हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने 4 पॉइंट्स इसके ये भी क्लियर करने हैं। इसी तरह मैथमेटिकल डेरिवेशन जो आपने पहले लॉन्ग क्वेश्चन में लिखी थी सेम एज वही लिखेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन आपको यहाँ पर मिल रही है, और इसी तरह आपने लास्ट में जो टाइम पीरियड का फार्मूला था स्टूडेंट वो यहाँ से आप ये लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ। और सिंपल पेंडुलम के फार्मूला में स्टूडेंट्स आप एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑन व्हाट कंडीशंस, या हम ये पूछ सकते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर द सिंपल पेंडुलम फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। इसी तरह आप जैसे लेट्स सी कि ये क्वेश्चन एक हमारे पास इंपॉर्टेंट लिखा है, क्वेश्चन है जी द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास एंड एम्पलीट्यूड। तो ये एक आंसर है। अगर पूछा जाता कि क्या हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो मास और एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, तो स्टूडेंट मैंने आपको अपने लेक्चर में भी समझाया था कि जब भी हमारे पास लेंथ और जी जो चीज़ें हमारे पास फॉर्मूले में गिवन है सिर्फ और सिर्फ उन पर डिपेंड करता है, वही हमारे फैक्टर्स हो सकते हैं हमारी चेंजेस के लिए, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर लेंथ और ग्रेविटी है, तो अगर कोई इफेक्ट आएगा सिंपल पेंडुलम के ऊपर तो लेंथ और ग्रेविटी की वजह से आएगा। इसलिए यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड एम्पलीट्यूड के इन दोनों की वजह से कोई इफेक्ट नहीं आ सकता। तो आप ये डिटेल भी इसके अंदर लिखेंगे, यानी आप कॉमनली अगर अपने सिंपल हार्मोनिक मोशन इन मास अटैच विद द स्प्रिंग की डिटेल सारी याद कर लें तो आप उसी को यहाँ पर लिख सकते हो। वहाँ पर मास और स्प्रिंग था, यहाँ पर आपके पास बॉल यानी कि बॉब भी आप इसको वर्ड यूज़ कर सकते हैं,
जैसे ये लिखा हुआ है जी बॉब ऑफ मैस m और लाइट स्ट्रिंग, तो वहाँ पर स्प्रिंग और मैस था, यहाँ पर हमारे पास मैस और स्ट्रिंग है। तो आप ये दो वर्ड उनकी जगह पर सिर्फ और सिर्फ चेंज करेंगे तो आपकी जो डिटेल है वो सारी की सारी सेम एज हो जाएगी। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स अब आपको जो है वो इसके अलावा फर्दर कोई क्वेश्चन इससे रेलेवेंट नहीं होगा आपके जहन के अंदर। और बाकी जो मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल ये डिटेल आ गई और इससे पहले हमारे पास पिछले पेज में एक क्वेश्चन गुजरा था जिसका आंसर फाइंड आउट करने का मैंने कहा था और आंसर मैंने खुद से बता भी दिया था आपको। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर इक्वल। तो इनके आंसर्स भी इंशाल्लाह जब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तब इंशाल्लाह हम इनको भी उस वक्त डिस्कस कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन जिनकी डिटेल मैंने आपके सामने मेंशन कर दी है। इसके अलावा जो बाकी 2 लॉन्ग क्वेश्चन और हैं हमारे पास वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।